नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। जम्मू कश्मीर और धारा 370 को लेकर किस तरह से पाकिस्तान की टूल किट का खुलासा हुआ है और जिस तरह से कांग्रेस लगातार पाकिस्तान की भाषा बोलती रही है, ऐसा खुलासा अब हुआ है कि दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से पाकिस्तानी पत्रकारों से वर्चुअल पत्रकार वार्ता में बात करते हुए धारा 370 के बारे में यह बोला कि यदि हमारी सरकार आई तो हम धारा 370 पर दोबारा से विचार करेंगे। यानी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है जो देश के लिए बहुत ही घातक है। और यह सब समझ में आ रहा है कि जो टूल किट चीन या पाकिस्तान की तरफ से तैयार करके बाकायदा स्क्रिप्ट इन नेताओं को दी जाती है, ये उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हमने देखा कि जब भी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तब राहुल गांधी ने सवाल उठाया, जिस समय आतंकी हमला हुआ तब कांग्रेसियों ने सवाल उठाया। इनके बयानबाजी का फायदा उठाकर पाकिस्तान हमेशा कश्मीर के मुद्दे को यूएन में उठाता रहा है और वो कहता है देखिए वहां के राजनीतिक दल ऐसा बोल रहे हैं तो मैं क्या करूं। आखिर आपको बताएं, दिग्विजय सिंह ने एक पाकिस्तानी पत्रकार ने सवाल किया कि अगर यह मौजूदा सरकार जाती है, भारत को पीएम मोदी से छुटकारा मिल जाता है तो कश्मीर पर आगे का रास्ता क्या होगा। सवाल यह था और इसके जवाब में जो दिग्विजय सिंह हैं कांग्रेस के महासचिव, उन्होंने जवाब दिया कि जो धारा 370 है ये जो हटाई गई है इसका हटाने का तरीका ठीक नहीं था और लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या कर दी गई और लोगों को ध्यान में नहीं रखा गया, वहां इंसानियत को दबा दिया गया और हमारी ये जो सरकार यदि आई तो हम इस पर पुनर्विचार करेंगे। इस बयान को लेकर बाकायदा आपको बताऊं, संबित पात्रा जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जोरदार हमला कांग्रेस पर करते हुए यह सवाल पूछा कि इस तरह की बयानबाजी करके ये जो कांग्रेसी हैं ये आखिरकार पाकिस्तान की भाषा क्यों बोलते हैं। ये धारा 370 जो काम देश की आजादी के 3 साल बाद कर देना चाहिए था उस काम को नहीं किया गया। अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा दिया गया और देश की सीमाओं को असुरक्षित कर दिया गया। जब इस काम को भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार ने किया तो इसमें देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ये कांग्रेस क्यों कर रही है, इस तरह की बयानबाजी क्यों करती है। तो एक सीधा सा जवाब समझ में आता है, सीधे सी एक षड्यंत्र का खुलासा होता है और वो ये है कि बाकायदा चीन और पाकिस्तान ने मिलकर जो टूल किट तैयार की है, जो समझौता 2008 में कांग्रेस करके आई है, यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जब चीन से एक समझौता करके आए थे, उसके बाद से ये कुछ चीजें एक के बाद एक लगातार हो रही हैं और ये दिखाई दे रहा है कि जो टूल किट तैयार की गई है उसके अकॉर्डिंग ही ये बयान देते हैं। अब आप देखिए कि इस तरह की बयानबाजी जब ये करेंगे, भारत के नेता जब ये कहेंगे कि धारा 370 को जो हटाया गया उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था की हत्या की गई और वहां नेताओं को क्यों जेल में डाल दिया गया। मैं एक बात पूछ रहा हूं कि कांग्रेस के नेता जो रायशुमारी की बात कर रहे हैं, जिस तरह से अलगाववाद वहां है, जिस तरह से पत्थरबाजी वहां है, जिस तरह से पीडीपी का रुख वहां पर है, पीडीपी का अभी युवा विंग का एक पारा नाम का पत्रकार अभी सीआईडी ने आरोप पत्र दाखिल किया है और पिछले दिनों एनआईए ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की थी और पकड़ा था तो पता चला कि वो पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों के सहयोग से उनसे पैसे लेकर कश्मीर के युवाओं को पत्थरबाजी के लिए गिरोहबंद करके सेना के ऊपर हमला कराता है और चुन चुनकर यहां जो भाजपा के नेता हैं या जो राष्ट्रभक्त नेता हैं उनकी हत्या की कोशिश में भी उसका हाथ है। अब ऐसे नेता जब राजनीति में हैं और उनसे रायशुमारी करेंगे तो वो तो कभी भी भारत का पक्ष नहीं लेंगे और वो पक्ष लेंगे तो आतंकवादियों का पक्ष लेंगे और जो पाकिस्तान चाहता है वो बात बोलेंगे। तो कौन सी रायशुमारी, क्यों ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। आखिरकार ये कांग्रेस से एक बड़ा सवाल बनता है कि जब देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, आतंकवादी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला जो दोनों सदनों से पास होने के बाद लागू हुआ है, उसको ये दोबारा से लागू करने की बात कह कैसे सकते हैं, उसके बारे में ये इस तरह की बयानबाजी कैसे कर सकते हैं। एक पाकिस्तान का पत्रकार अगर ये सोच रहा है कि मोदी जी से इस देश को छुटकारा मिल गया तो फिर क्या होगा, लेकिन दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं वो इस तरह की भाषा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो देश के दुश्मनों को मोदी जी से प्रॉब्लम हो
समझ में आता है, क्योंकि मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने देश की आजादी के बाद से पहली बार ऐसा किया है कि घर में घुस के मारने का काम किया है। तो पाकिस्तान तो बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान के पत्रकार, पाकिस्तान के आतंकवादी, पाकिस्तान सरकार अगर मोदी जी से डरी हुई है और मोदी जी के नाम से कांपती है, उनके हटने का इंतजार कर रही है, वो चीज समझ में आ रही है क्योंकि पाकिस्तान के तो सर पे चढ़ के हम बोल रहे हैं। लेकिन वो भाषा में हमारे देश में बैठे हुए ये जो देश के गद्दार हैं, ये इस तरह की भाषा कैसे बोल सकते हैं? धारा 370 हटने की बात ये क्यों नहीं की गई कांग्रेस शासन में? क्योंकि तुष्टीकरण की नीति के कारण इनको ऐसा लग रहा था। और दिग्विजय सिंह बड़ी चालाकी से ये बता रहे हैं पत्रकारों को, पाकिस्तान के पत्रकारों को, कि हमारे देश में तो यहां जब कश्मीर में धारा 370 थी, फिर उस समय उसके पहले राजा जयसिंह हिंदू थे और उस समय पंडितों को सम्मान दर्जा दिया गया, उनको नौकरी में आरक्षण दिया गया। तो मैं पूछना चाहता हूं दिग्विजय सिंह से कि दिग्विजय सिंह जी, आप जो कश्मीरी पंडितों के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हो कि कश्मीर में उनको अधिकार दिए गए, कश्मीर में उनको नौकरियां दी गई और सब भाईचारे से मिलकर रह रहे थे, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं दिग्विजय सिंह, और जवाब दें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कि मुझे यह बताइए कि जब कश्मीरी पंडितों के घरों को जला दिया गया और उनको रातों रात घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर दिया गया, कौन सी भाईचारे की बात थी? कौन सा वहां हिंदू मुस्लिम का भाईचारा चल रहा था? अगर आप कह रहे हो कि वहां सबको समान रूप से रखा गया और जो कश्मीरी पंडित थे उनको नौकरियों में आरक्षण दिया गया, यानी आप ये कहना चाहते हो कि कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद भी उन सबको प्रेम से रखा गया। उन महिलाओं के साथ जो कश्मीरी पंडितों की बहन बेटियां थी, उनके साथ जो बलात्कार हुए, आप केंद्र में थे, आपके होते हुए और उस बेशर्मी से आप अभी भी ये बताने की कोशिश कर रहे हो पूरे दुनिया को कि कश्मीर के अंदर वो जो कश्मीरी पंडित थे उनको समान रूप से समान अधिकार दिया गया, उनको प्रेम से रखा गया, उनको नौकरियों में बराबर का हक दिया गया। कौन से हक की बात कर रहे हो दिग्विजय सिंह? आप कांग्रेसियों का कल्चर यह है कि आपको इस देश में यह समझ में नहीं आता कि कोई इस देश को सुरक्षित कर रहा है, कोई इस देश के गद्दारों पे नकेल कस रहा है, कोई देश के दुश्मन को चने चबवा रहा है नाको। आपको यह सहन नहीं हो रहा। पाकिस्तान परेशान है, आतंकवादी कोई भी अंदर आता है मारा जा रहा है, और इस समय कश्मीर में जो शांति बहाल हो रही है, आपको लग रहा है कि कश्मीर में अब कुछ दिन बाद ये जो क्षेत्र का पुनर्गठन होगा, परिसीमन दोबारा से होगा, इसके बाद चुनाव होने हैं, तब के उसके पहले आप कश्मीर को बदनाम करें, आप भारत को बदनाम करें और दुनिया में यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर में शांति नहीं है, क्योंकि आम जनता इस धारा 370 हटाने के फैसले में सहमत नहीं है। आप ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हो जिससे कि दुनिया में पाकिस्तान जाकर भारत को बदनाम कर सके। लेकिन दिग्विजय सिंह, आप भारत में रहते हो, मैं भारत सरकार को कहना चाहता हूं कि इस तरह की भाषा ये दिग्विजय सिंह ने बोली है, इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह की धाराओं में केस दर्ज होना चाहिए और ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए जो आतंकियों और अलगाववादियों की भाषा बोलते हो, जो आतंकवादियों को बढ़ावा देने का काम करते हो। आप देखिए कि जिस तरह की भाषा इन्होंने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जो क्लब था इनका उसमें बोली है, और उसके बाद ही सोपोर में हमला होता है, आतंकी बड़ा हमला। ये सुनियोजित है पूरी तरह कि इधर कांग्रेसी बोलेंगे कि कश्मीर में शांति नहीं है, कश्मीर में लोग दिक्कत में हैं, कश्मीर में के लोग जो है भारत सरकार के इस धारा 370 हटाने के फैसले से सहमत नहीं है। इधर आपने बोला और उधर आतंकवादियों ने हमला किया। और देखिए इस टूल किट का कमाल कि इधर पीडीपी की ये जो महबूबा मुफ्ती है, ये तुरंत वहां जा रही है जहां आतंकी घटना हुई है, और ये बयान क्या देती है ट्विटर पे? ये कहती हैं जी कश्मीरियों को टारगेट ना करे सेना, ये जो आतंकवादी हैं इसमें कश्मीरी नहीं है। मतलब आप पहले ही एक नैरेटिव सेट कर दो कि सेना जब आतंकवादियों को पकड़ेगी और मारेगी और उसमें अगर कश्मीर का कोई व्यक्ति निकला स्थानीय, तो आप कहना हमने तो पहले ही कहा था कि ये जो मिलिट्री वाले हैं झूठ बोल रहे हैं, इसमें कश्मीर का तो हाथ है ही नहीं कश्मीरियों का। आप ये एक नैरेटिव सेट करना चाहते हो कि कश्मीर के लोग
इस फैसले से सहमत नहीं है, जबकि ग्राउंड रिपोर्ट यह है कश्मीर की कि आज कश्मीरी खुश है, क्योंकि कश्मीर के अंदर धारा 370 हटने के बाद जो विकास के काम किए गए हैं, जो किए जा रहे हैं, इस कोरोना काल में भी जिस तरह से डीआरडीओ ने वहां बड़े बड़े हॉस्पिटल खड़े किए हैं और लोगों का कोरोना में इलाज हुआ है, आज कश्मीर का हर युवा युवती और वहां के लोग मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। आपको यह सहन नहीं हो रहा। आपको लग रहा है कि अगर थोड़े दिन बाद यहां चुनाव हुआ नए परिसीमन के हिसाब से, तो कश्मीर में कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ होना है, क्योंकि कांग्रेस वो दल है जिसने 70 साल कश्मीर में केवल आग लगवाने का काम किया, लोगों को हाथ में पत्थर दिए, नौकरियां नहीं दी। आज मोदी जी हैं तो आज लोगों को मेन स्ट्रीम में जोड़ा जा रहा है, जो आपसे सहन नहीं हो रहा। और अब इसमें केवल कांग्रेस का एक वो घिनौना चेहरा सामने आ रहा है जो पाकिस्तान की भाषा बोलते हुए पाकिस्तान की टूल किट पर काम करते हैं, पाकिस्तान को लाभ देने के लिए। राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस विषय पे जवाब दें कि उनका सीनियर लीडर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहा है और क्यों वो बोलते हैं, वो करते हैं जो चीन चाहता है। वंदे मातरम।